बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक बर्नौली की प्रमेय के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। बर्नौली की प्रमेय में हमने बताया था कि बर्नौली की प्रमेय का सिद्धांत क्या होता है, बर्नौली के प्रमेय के अंतर्गत उसके समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में हम इसके ठीक पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग, और इन कुछ अनुप्रयोगों में जो पहला अनुप्रयोग है वह है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के लिए सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपके सामने चित्र को बना के दिखाए हैं, इसी तरह से एक चित्र पहले बना लेते हैं। उसके बाद जो है होता क्या है कि वेंचुरीमीटर जो है यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर जो है वह ज्ञात की जा सकती है। हमने बताया कि यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर जो है वह ज्ञात की जा सकती है। यह एक असमान परिच्छेद की कांच की नलिका होती है जिसमें दो अलग अलग बिंदुओं पर दो पतली पतली नलिकाएं जो हैं वह लंबवत दिशा में जुड़ी रहती हैं। जिस नलिका में द्रव की प्रवाह की दर जो है वह ज्ञात करनी होती है, उसके श्रेणी क्रम में वेंचुरीमीटर को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा कि दो अलग अलग बिंदुओं पर असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले अलग अलग बिंदुओं पर दो पतली पतली नलिकाएं जो हैं वह लंबवत लगी होती हैं, और जिस नलिका में द्रव की प्रवाह की दर जो है वह ज्ञात करनी होती है, उस को जो है श्रेणी क्रम में उसके श्रेणी क्रम में वेंचुरीमीटर को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कि माना क्षैतिज नली यल यम यन में जो द्रव का प्रवाह है, जो जल का प्रवाह है, वह धारा रेखीय है, और हम मान लेते हैं कि माना नली के यल व एम बिंदुओं पर द्रव का जो वेग है वह v1 व v2 है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वह a1 व a2 है, और इन बिंदुओं पर जो दाब है वह p1 व p2 है। तो यही से हम शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना बिंदुओं यल व यम पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्रमशः a1 व a2 कामा वेग b1 व b2 और दाब p1 व p2 हैं, हम मान लेते हैं कि माना जो ये नली है, इस नली के बिंदुओं यल व यम पर जो नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A1 व A2 है। द्रव का जो वेग है वह V1 व V2 है, और
जो दाब है वह P1 व P2 है। अविरतता के सिद्धांत से लिखेंगे इन बिंदुओं पर अविरतता के सिद्धांत से हो जाएगा क्या, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। उस सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा यल व यम बिंदुओं पर हो जाएगा A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2 हो जाएगा, अथवा A1 अपान A2 और बराबर हो जाएगा B2 अपान B1, समीकरण 1। तो यल व यम बिंदुओं पर अविरतता के सिद्धांत से हो जाएगा A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2, और इसकी मदद से हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर B2 अपान B1। फिर आगे इसके आगे जो है लिखेंगे कि बिंदुओं यल व यम पर बर्नौली की प्रमेय से क्या हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर और बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। चूँकि नली में जो द्रव या जल का जो प्रवाह है वह धारा रेखीय है, यदि प्रवाहित द्रव का जो घनत्व है वह रो है, तब ऐसी स्थिति में बिंदुओं यल व यम पर बर्नौली की प्रमेय से हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, और इसकी मदद से हो जाएगा अथवा P1 माइनस P2 ये बराबर हो जाएगा 1/2 रो B2 स्क्वायर माइनस हाफ रो B1 स्क्वायर हो जाएगा, अथवा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, इसको हमने कॉमन लिया। इसके अलावा इसमें हम B1 स्क्वायर भी जो है हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 रो B1 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर B2 स्क्वायर अपान B1 स्क्वायर -1, B2 स्क्वायर अपान B1 स्क्वायर -1। 1/2 रो B1 स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1/2 रो तो है ही है, लेकिन यहाँ B1 स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा बटे B1 स्क्वायर। अब समीकरण 1 से B2 अपान B1 का मान जो है यहाँ पर हम रख लेते हैं। आगे लिखेंगे समीकरण 1 से B2 अपान B1 का मान रखने पर, और जब B2 अपान B1 का मान रखेंगे तो आगे हो जाएगा B2 अपान B1, जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 में दिख रहा है A1 बटे A2 के बराबर होता है, तो जब इस मान को यहाँ पर हम रखेंगे तो हो जाएगा, अथवा रखने पर हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर अपान B1 स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा A2 स्क्वायर और बटे A1 स्क्वायर और -1, A2 स्क्वायर और बटे B2 अपान B1 की जगह पर है A1 अपान A2, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 स्क्वायर
और बट्टे a2 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं अथवा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो B1 स्क्वायर इंटू हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और बट्टे A2 स्क्वायर पूरे बट्टे A2 स्क्वायर। अब इस A2 स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा अथवा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो B1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर और माइनस A2 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हमने बताया कि बिंदुओं यल व यम पर बर्नौली की प्रमेय से जो बर्नौली का समीकरण होता है, जब जल का प्रवाह जो है धारा रेखीय होता है तो उस दशा में बर्नौली की प्रमेय का समीकरण P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, इसकी मदद से हमें प्राप्त हुआ P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो B1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर माइनस 1। समीकरण 1 जो अभी इसके ठीक पहले था, हम समीकरण 1 से यहाँ पर जो है हम मार रख लेते हैं और जब मार रखेंगे तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो B1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और माइनस 1। उसके बाद फिर जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो B1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसको जो है हम मान लेते हैं, इसके पहले समीकरण 1 माने थे तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2, हो गया समीकरण नंबर 2। फिर आगे लिखेंगे कि यदि यल व यम पर, यदि बिंदुओं यल व यम पर, बिंदुओं यल व यम पर लगी ऊर्ध्वाधर नलियों में, लगी ऊर्ध्वाधर नलियों में, नलियों में जल के तलों का अंतर स्मॉल h है, जल के तलों का अंतर स्मॉल h है, तब दाबांतर P1 माइनस P2 बराबर, तब दाबांतर P1 माइनस P2 बराबर h रो जी, दाबांतर P1 माइनस P2 बराबर h रो जी। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर हमने कहा कि यदि बिंदु या बिंदुओं या चाहे बिंदु कह लें, यदि बिंदुओं यल व यम पर लगी ऊर्ध्वाधर नलियों में जल के तलों का अंतर स्मॉल h है, तब दाबांतर P1 माइनस P2 बराबर h रो जी। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, या चाहे कह दें अतः समीकरण 2 से, इसके आगे हो जाएगा अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, हो जाएगा h रो जी और बराबर 1/2 रो B1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस
A2 स्क्वायर। यहाँ पर रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अथवा 2 और A2 स्क्वायर को जब इधर बाईं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2GH, रो से रो कैंसिल हो गया, इंटू A2 स्क्वायर बराबर B1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पर रो से रो कैंसिल हुआ और जब रो से रो कैंसिल हुआ तो 2 इधर आया, 2GH इंटू A2 स्क्वायर और बराबर B1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा अथवा B1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर और गुणे 2GH और पूरे को बट्टे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस रूप में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं अथवा B1 बराबर A2 स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा A2 अंडर रूट 2GH और बट्टे A1 स्क्वायर और माइनस A2 स्क्वायर। इस रूप में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, जब समीकरण 2 से हमने दाबांतर P1 माइनस P2 का मान समीकरण 2 में दाबांतर P1 माइनस P2 का मान जब मैंने रखा तो H रो जी बराबर हाफ रो B1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और जब इसको और आगे बढ़ाया तो हमें प्राप्त हुआ B1 बराबर A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। फिर इसके आगे यदि यलयन नली में, यदि जो हमारी नली थी जो चित्र में हमने दिखाया था, यदि यलयन नली में प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन Q हो, प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन Q हो, तब ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q बराबर A1 गुणे B1 मान रखने पर या चाहे कह लें कि B1 का मान रखने पर तो हो जाएगा क्या? Q बराबर A1 A2 अंडर रूट 2GH और बट्टे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यही है किसी भी नली में बहने वाले प्रवाह की दर, किसी भी नली में बहने वाले जल के प्रवाह की दर। ये समीकरण 4 जो है यह किसी भी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर का समीकरण है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले B1 का मान समीकरण 3 से निकाला, फिर हम कह रहे हैं कि यदि यलयन नली में प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन जो है वह Q हो, तब Q बराबर A1 गुणे B1। चूँकि प्रति सेकंड है तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणे दूरी B1 जो है दूरी होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि होता है वेग बराबर दूरी बटा समय
और समय चूँकि 1 सेकंड है तो बराबर इसको हम लिखेंगे दूरी बटे 1 सेकंड, प्रति सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा दूरी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर q बराबर a1 गुणे ये दूरी है, जहाँ b1 है यहाँ ये दूरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वेग बराबर दूरी बटा समय और बराबर दूरी बटा 1 सेकंड बराबर दूरी कहें मतलब वेग जो है वह दूरी के बराबर है। इस कारण q इक्वल टू a1 गुणे b1 का मान समीकरण 3 से रखा तो आया q बराबर a1 a2 अंडर रूट 2 GH अपान a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो यही है किसी भी नली में बहने वाले जो जल के प्रवाह की दर का यही जो है समीकरण है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में जो कि था कि बर्नौली के प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग और उन अनुप्रयोगों में से आज हमने एक अनुप्रयोग के बारे में बताया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह अनुप्रयोग है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है और इसमें जल के प्रवाह की दर का समीकरण कैसे प्राप्त होगा, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो क्लास में आपको बताए हैं। जैसे भी बताए हैं ध्यान पूर्वक देखें और समझें और नोट करें। इस चैप्टर के और भी जो बचे हुए शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।